चिता पे जल जाएगा। स्थूल शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा जाएगा। 5 में विलीन हो गया तो उसे आप कह देते हैं मर गया। मरता नहीं है, 5 से बना था, 5 में मिल गया, उस प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि यमराज जी पकड़ के ले किसे जाए? लोग कहते हैं मर गया। कौन मर गया? स्वर्ग नरक यमराज जी किसे पकड़ के ले गए? यमदूत किसे ले जाते हैं? बताओ, यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर को। ये सूक्ष्म शरीर है क्या? कहाँ रहता है ये? कहाँ रहता है आपके भीतर? सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? आत्मा में नहीं, आत्मा अलग है। हृदय में रहता है। तो एक्सरे कराने में आता काहे नहीं है? सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? बताओ, सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बना है? जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर के स्थूल शरीर बनता है, तो सूक्ष्म शरीर किस मटेरियल से बनता है? किससे बना? आप सपना देखते हो, तो सपना जब देखते हो तो आप सपने में कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन जाते हो, तो सपने में जो गए आप, वही सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था और एक शरीर सपना देख रहा था। तो जो सपना देखने वाला था उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और वह 4 चीजों से मिलकर बना होता। मन, बुद्धि, करण, चतुष्टय कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? बोलो, 4। क्या क्या? मन, ये जो आपका मन है, ये मन ही है आपका सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त। लोग कहते हैं ना, माँ बोलती चित्त लगा के पढ़ बेटा। चित्त, अहंकार। अहंकार मतलब वो वाला अहंकार नहीं, एटीट्यूड वाला। ये अहंकार अलग है। ये अहंकार ये बोध कराता है कि आप कौन हैं। जैसे आपको पता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलानी मेरी माँ है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी अहंकार है, पर ये गुड अहंकार है, अच्छा अहंकार है। जिसके भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है वो पागल हो जाता है। पागल को ये पता नहीं होता कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं कौन हूँ। आपको पता है कि आप कहाँ से हैं, आप कौन है, मतलब ये अहंकार अभी एक्टिव है आपका। वो मर जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। और चित्त, यदि आपके भीतर का चित्त मर गया तो क्या हो जाएगा? आप बौरा जाएंगे। सब कुछ याद तो है, पर गुमसुम बैठे हैं आप एक जगह, कहीं चित्त ही नहीं लग रहा है। बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही जा रहे हैं। कई ऐसी स्थितियां होती हैं। तो हो गया। तो ये चारों मिलते हैं, इन चारों में कोई एक की कमी होती है, कहीं ज्यादा होता है। इन चारों के जुड़ाव को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब यमराज आते हैं ना, यमदूत, सूक्ष्म शरीर को ही यमराज ले जाते हैं, यमदूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेशी करते हैं। यमराज जी पूछते हैं क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। वहां पूरा हिस्ट्री, आपने जो पुण्य किया, जो पाप किया, सब वहां पे यमराज के अपने सिस्टम पे दिखता है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप, सब वहां चढ़ा हुआ है। आपने अंधेरे में किया, उजेले में किया, दिन में किया, रात में, सब कुछ हिसाब है। अच्छा बताओ, जब आपका हिसाब किताब होगा पाप पुण्यों का, तो आप लोगों का ज्यादा क्या निकलेगा, पाप की पुण्य? हाँ, क्या निकलेगा मैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? पाप। क्या निकलेगा मैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? सबको पता है पाप ही निकलना है, तो काहे नहीं सुधरते आप लोग? क्यों? जब पता है कि पाप निकलना है तो काहे किए जा रहे हो? डंडा पड़ेगा कोड़ा यमराज जी का, तब सुधरोगे। हमारे कहने से नहीं सुधरना। रोक लगाओ, रोको, कंट्रोल करो अपने पापों में।
और पुण्य की मात्रा बढ़ाओ। जैसे आप मरे, यमराज जी ले गए, वहां आपका हिसाब हुआ, माना कि आपके 5 किलो पाप निकले। उदाहरण दे रहे हैं, आगे तो भगवान जाने कितना निकलता है। माना कि 5 किलो आपके पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। पुण्य भी तो कुछ निकलेगा ना आप लोगों का, 100-200 ग्राम, 10-20 ग्राम। 100 ग्राम आपका माना कि पुण्य निकला और 5 किलो पाप निकला, तो पहले यमराज जी कहेंगे जो ज्यादा है वो भोगो। तो ये जो पाप आप कमा के जाओगे ना, इस पाप को भोगने के लिए फिर से यहाँ संसार में कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, चमगादड़ बनकर के, ये सब मनुष्य थे, गलत काम किए तो कुत्ता बिल्ली बने घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों में ही तुम्हारे वो पाप कटते हैं। यही आना पड़ता है, थोड़ा बहुत नरक जाके भी वहां भोगना पड़ेगा। वहां भी 28 प्रकार के नरक हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं। जैसे तुम मछली को डाल देते हो कढ़ाई में, मुर्गा को डाल देते हो कढ़ाई में, ऐसे तुम्हें भी डाल दिया जाएगा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में। जैसे तुमने लोगों को सताया है, तुम्हें भी वैसे ही सताया जाएगा। जैसे तुमने तड़पाया है, ऐसे तुम्हें भी तड़पाया जाएगा। ईश्वर की अदालत में ऐसे ही है साहब, जैसे को तैसा, जैसे को जैसे को, हाँ? जैसे को जैसा, धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो आप लोगों को पाप भोगने फिर आना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली चमगादड़, नाली का कीड़ा, नाली में कीड़े बिलबिला रहे हैं, कौन है? ये सब मनुष्य थे कभी, करनी इतनी बुरी करी के नाली के कीड़ा बन गए। मत करो रे भैया पाप, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इसका जब दंड मिलेगा ना, नानी याद आएगी। जब आप सारे पापों को भोग लेते हो, तब आपका जो 100 ग्राम पुण्य है, वो पुण्य शेष रह जाता है। तो यमराज जी बोलते जाओ, अब एक बार और हम आपको मनुष्य का मौका दे रहे हैं। तब 84 लाख योनियां भोग कर बड़े भाग्यमान सुतन पावा, फिर ये मानव का शरीर मिलता है। और इस शरीर को पाकर फिर आप वही गलत काम करते हो, तो फिर पाप आपके बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या बढ़ाओ? पुण्य। सबसे बड़ा पाप है इस धरती का झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ से बड़ा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, और आप लोग झूठ ही सबसे ज्यादा बोलते, हाँ या ना? क्यों बोलते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। काहे बोलते हो झूठ? सच बोल के भी रोटी खा सकते हो आप, क्यों बोलना है? ये सारे पाप देखो, तुम झूठ बोल के कितना भी कमाओ, सब यहीं रह जाएगा, पर जो तुमने झूठ का पाप कमाया, वो पाप की गठरी संग जाएगी। इसलिए पाप